हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश लेसन 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, यानी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, आवर यानी हमारा, नेशनल यानी राष्ट्रीय, बर्ड यानी कि पक्षी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वॉर पढ़ते हैं। वॉर में है हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चीपिंग एंड ट्विटरिंग। क्या आपने किसी पक्षी की बोलने की आवाज़ और चहचहाने की आवाज़ सुनी है? तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, येस आई हैव हर्ड बर्ड्स चीपिंग एंड ट्विटरिंग। हाँ, मैंने पक्षियों के बोलने की आवाज़ और चहचहाने की आवाज़ सुनी है। नेक्स्ट था यहाँ पे, कैन यू नेम सम बर्ड्स हुज चीपिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड। इसका मतलब हो गया, क्या आप कुछ पक्षियों के नाम बता सकते हैं जिनके बोलने की आवाज़ और चहचहाने की आवाज़ आपको पसंद आई हो? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, येस आई कैन नेम सम बर्ड्स हुज चीपिंग एंड ट्विटरिंग आई लाइक्ड। यानी हाँ, मैं कुछ पक्षियों के नाम बता सकता हूँ या बता सकती हूँ जिनके चहचहाने की आवाज़ और बोलने की आवाज़ और चहचहाने की आवाज़ मुझे पसंद आई है। तो यहाँ पे कुछ पक्षियों के नाम हमने लिखे हैं। द नेम ऑफ सम बर्ड्स आर पैरोट, पिजन, पीकॉक, नाइटिंगेल, etc। तो यहाँ पर मैंने जिन भी पक्षियों के नाम लिखे हैं उसके अलावा भी आप और भी बर्ड्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कुक्कू, बुलबुल, स्पैरो। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें, विच बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। यानी कि आपको सबसे अधिक कौन सा पक्षी सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, आई लाइक द बर्ड पीकॉक मोस्ट बिकॉज इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे सबसे ज़्यादा मोर पसंद है क्योंकि इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, यानी यह बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है। किसी को पैरोट पसंद होगा, किसी को पिजन पसंद होगा, किसी को नाइटिंगेल पसंद होगा, किसी को स्पैरो पसंद होगा। तो सबका यहाँ पे आंसर अलग अलग हो सकता है। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो है ये कन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसी कन्वर्सेशन को यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, चिरपिंग का मतलब होता है चिड़ियों की बोली, ट्विटरिंग का मतलब होता है चिड़ियों की चूँ चूँ की बोली, मेलोडियस यानी सुरीला या मधुर, ग्रुप यानी समूह, पेयर यानी कि जोड़ा, लाइफ यानी जीवन, आस्क यानी पूछता है या कहता है, पीकॉक यानी मोर, नेशनल यानी राष्ट्रीय, वेरियस मतलब विभिन्न या फिर अलग अलग। वेरियस का मतलब क्या होता है? विभिन्न या फिर अलग अलग। वेल डन बहुत अच्छा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं शाबाश। वेल डन का मतलब शाबाश भी होता है या फिर बहुत अच्छा। नो यानी जानना। स्पीसीज, इसको कहते हैं स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। फाउंड यानी पाया जाना। फेदर्स यानी पंख। ओवल यानी कि अंडाकार। स्लेंडर मतलब दुबला। प्लम्स यानी पंख। फेदर का मतलब भी पंख होता है, फेदर्स का मतलब भी पंख होता है, प्लम्स का मतलब भी पंख होता है। मैचलेस यानी कि अनुपम, अद्वितीय या फिर सबसे अलग, बेजोड़ जिसको बोल सकते हैं। इवन मतलब भी या तक, भी या फिर तक। इट्स अप यानी कि खाता है। नॉट ओनली यानी यही नहीं। डेवर यानी कि निगलना। सेरेमनी यानी उत्सव। नोड यानी स्वीकृति में सिर हिलाना, यानी हाँ में सिर हिलाना। गैस मतलब होता है वेस। रियलिटी यानी कि सच्चाई या फिर वास्तविकता। मोस्टली अधिकतर। क्लाउड्स यानी बादल। ओवरकास्ट यानी कि बादलों से छाया हुआ होना। डिलाइट यानी खुशी। इन डिस्गाइज ऑफ के वेस में। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना या फिर विस्तृत करना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन दिया गया है। टीचर जब क्लास में आते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यानी कि सुप्रभात छात्रों। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? छात्र। स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, छात्र जो है सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, यानी सुप्रभात सर। सर का हिंदी मीनिंग होता है महाशय। टीचर
shows them a picture of peacock and aunts, यानी टीचर जो हैं वो एक चित्र दिखाते हैं, मोर का चित्र दिखाते हैं और पूछते हैं कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या आप इस पक्षी का नाम बता सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं यस सर इट्स अ पीकॉक, हाँ सर ये एक मोर है। टीचर कहते हैं वेल डन, यानी शाबाश या बहुत अच्छा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक, यानी कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, गोइंग टू टॉक, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में, अबाउट यानी कि के बारे में। देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक, वेरियस का हिंदी मीनिंग होता है अलग अलग या विभिन्न, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक, मोर के अलग अलग प्रजाति होते हैं। यू नो, आप जानते हैं, इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज़ फाउंड, आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ नीला मोर ही पाया जाता है। हैज़ एनी वन ऑफ यू सीन इट, क्या आप में से किसी ने इसे देखा है। तो रूबी, एक लड़की बोलती है यस सर, हाँ सर, आई हैव सीन इट इन द पटना ज़ू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक लड़की रूबी कहती है हाँ सर, मैंने देखा है पटना के चिड़ियाघर में, यह बहुत सुंदर है। फिर टीचर बोलते हैं यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव, यह बहुत आकर्षक दिखता है। इट्स feathers are multicolored and its large oval body is bright and colorful। Attractive का मतलब होता है आकर्षक। Its feathers are multicolored, यानी इसके पंख जो होते हैं वो बहुरंगी होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। And its large oval body is bright and colorful, और इसका बड़ा सा बॉडी जो होता है वो अंडाकार होता है, चमकीला और कलरफुल यानी रंग बिरंगा होता है। इट हैज़ अ स्मॉल हेड एंड अ सिलेंडर नेक, यानी कि इसके पास एक छोटा सा सिर होता है और एक दुबला सा पतला सा गर्दन होता है। मोर जो होता है इसका जो बॉडी होता है, बॉडी शेप ये ओवल होता है यानी अंडाकार होता है, और इसका सिर बहुत छोटा होता है, इसका सिर आप देख सकते हैं बहुत छोटा होता है और गर्दन पतली होती है। आगे है अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहेन। पीकॉक का मतलब होता है मोर, पीहेन का मतलब होता है मोरनी। पीकॉक मोर, पीहेन यानी मोरनी। अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहेन। एक मेल पीकॉक जो होता है, मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि स्त्री, मेल को हम नर भी कहते हैं और फीमेल को कहते हैं मादा, ठीक है। तो एक मेल पीकॉक जो होता है वो बहुत ही कलरफुल होता है एक मोरनी के तुलना में, एक मेल पीकॉक मोरनी की तुलना में कलरफुल होता है। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। इसके जो पंख होते हैं वो मैचलेस होते हैं, सुंदरता में मैचलेस यानी कि अद्वितीय, सबसे अलग होता है, और इसका यूज डेकोरेशन यानी सजावट के लिए किया जाता है। मेल पीकॉक का जो पंख होता है, इसके पंख का यूज डेकोरेशन के लिए भी किया जाता है, सजावट के लिए किया जाता है। अभिषेक, एक लड़का अभिषेक बोलता है सर आई हैव हर्ड दैट अ पीकॉक इट्स अप इवन अ स्नैक। सर मैंने सुना है कि मोर सांप तक को भी खा जाता है, इवन यानी तक, मोर सांप तक को भी खा जाता है। टीचर बोलते हैं यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो। इट्स नॉट ओनली स्नैक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। सर कहते हैं तुम सही हो, यह सिर्फ सांप को ही नहीं खाता है लेकिन पौधों, बीजों, सीड का मतलब होता है बीज, पौधों, बीजों, फलों और कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। इट्स डिवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स एज वेल। यह मेढकों और छिपकलियों को भी निगल जाता है, यह मेढकों और छिपकलियों को निगल जाता है। फिर इमरान कहता है सर इन माई विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन अ मैरिज सेरेमनी।
इमरान कहता है सर मैंने अपने गांव में मोर और मोरनी को डांस करते हुए देखा है एक मैरिज सेरेमनी में। ठीक है, मैरिज सेरेमनी यानी कि शादी का उत्सव। शादी के उत्सव में मैंने एक मोर और मोरनी को डांस करते हुए देखा है। टीचर नोडिंग। वेल, नोडिंग का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना या फिर स्वीकृति में सिर हिलाना। इन मैरिज सेरेमनीज 2 persons डांस इन द ऑफ गूज ऑफ अ पीकॉक एंड अ पीहेन। शादी के उत्सव में 2 लोग मोर और मोरनी का वेश बना के डांस करते हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई में द पीकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। लेकिन सच्चाई में मोर ज़्यादातर वर्षा के मौसम में डांस करता है। When the sky is overcast with clouds, the peacock dances with delight, spreading its colorful feathers. जब आकाश में बादल घिर जाता है, ओवरकास्ट मतलब बादल का घिर जाना, ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स यानी कि बादलों का घिर जाना। जब आकाश में बादल घिर जाता है, द पिकॉक डांस विद डिलाइट, तो मोर बहुत ही प्रसन्नता के साथ डांस करता है, नाचता है। स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर्स, अपने कलरफुल पंखों को फैलाकर वो बहुत ही खुशी से नाचता है। हैज़ एनीवन सीन अ पिकॉक विदाउट फेदर्स, क्या आप में से किसी ने मोर को बिना पंखों के देखा है? विदाउट फेदर्स यानी बिना पंखों के। क्या आप में से किसी ने मोर को बिना पंखों के देखा है? स्टूडेंट्स बोलते हैं नो सर, नहीं सर। द बेल रिंग्स, उसके बाद घंटी बज जाती है। स्टूडेंट्स बोलते हैं थैंक यू सर यानी धन्यवाद सर। टीचर बोलते हैं दैट्स राइट यानी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर भी इस चैप्टर में कुछ वर्ब मीनिंग्स दिए गए हैं और मैंने भी आपको कुछ वर्ब मीनिंग्स बताए हैं, तो उस वर्ब मीनिंग को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।